अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक खुश खुर्रम रखे, खैरियत से रखे, शादो रखे, आबाद रखे। आज हम रूबी कराची फूड में बहुत ही यमी रेसिपी लेके आए हैं जो कि हर घर में बनती है, आलू गोश्त की, जो कि हमने देगी स्टाइल में बनाया है और बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार बना है। देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो सोचिए खाने में ये कितना मज़े का होगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनाया है और जो हमारे किचन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से बनाया है। कोई एक्स्ट्रा इसमें इंग्रेडिएंट हमने यूज़ नहीं किया। चलिए करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। हाफ के जी हमने हड्डी वाला बच्चे का गोश्त ले लिया है, हाफ के जी आलू ले लिए हैं, हरी मिर्च टमाटर ले लिया है, एक प्याज को रफली कट कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है, स्पाइसेस में हमने पिंक सॉल्ट लिया है और हमने ज़ीरा ले लिया है हाफ टेबल स्पून, और कोरिएंडर पाउडर ले लिया है, चिली पाउडर ले लिया है, पेपरिका पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा, गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर ले लिया है। एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है, साथ ही साथ इसके अंदर हमने एक रफली कट प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हाफ फ्राई कर लेंगे, फुल फ्राई नहीं करनी है। अच्छे से चला लेंगे ताकि प्याज हमारी लगे नहीं। मीडियम आंच पे लाइट गोल्डन सा कलर देना है और साथ ही साथ हमने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर देना है ताकि ज़ीरा भी अच्छे से फ्राई हो जाए हमारा। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। और साथ ही साथ हमने इसमें हाफ के जी बीफ वॉश करके रखा था अच्छी तरह से, वो भी ऐड कर देंगे। हमने हड्डी वाला बीफ लिया है, हड्डी वाला बीफ बहुत अच्छा लगता है आलू गोश्त में। गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो आउट हो जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम भून लेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे पिंकिश कलर जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक भुनाई करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून लिया था हमने, ऐड कर दिया है। इसको भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसकी भी स्मेल चली जाए। स्पाइसेस जो लिए थे हम वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए स्पाइसेस लिए हैं हमने। गैस हमारी बहुत स्लो आ रही है जिसकी वजह से हीट बहुत कम लग रही है और हमें मसाले डालते हुए भी बहुत डर लग रहा है कहीं हमारा चूल्हा बंद ना हो जाए, क्योंकि अक्सर आजकल यही हो रहा है। थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए मसालों की गोश्त में। देखिए कवर हटा लिया है हमने और अच्छे से खुशबू आ गई है हमारे गोश्त में मसालों की। गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है और इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि गोश्त हमारा गला नहीं था, हमने तो सिर्फ भुनाई करी थी स्मेल आउट करने के लिए उसकी। पानी ऐड करने के बाद कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से हीट लगे, उबाल आ जाए। ये देखिए उबाल बहुत अच्छे से आ गया है। अब हमने इसमें वाइट विनेगर को ऐड कर देना है। वाइट विनेगर ऐड करने से गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाता है, गल जाता है, जो कि हम अपनी हर रेसिपी में बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे ताकि वाइट विनेगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करके रख देना है ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। देखिए कवर करके रख दिया है, कवर आउट कर लिया है हमने। अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है पानी हमारा, इसलिए हमने अभी इसमें नमक ऐड कर देना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पिंक सॉल्ट यूज़ किया है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पिंक सॉल्ट। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है अच्छी तरह से और अब हमने इसको दोबारा से कवर करके रख देना है ताकि अच्छी तरह से गोश्त टेंडर हो जाए और पानी भी इसका कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। गोश्त अच्छी तरह से भुन गया है, पानी भी ड्राई हो गया है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और इस स्टेज पे हमने इसमें आलू जो रफली कट करके रखे थे हाफ के जी वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे ताकि आलू में अच्छी तरह से गोश्त का फ्लेवर आ जाए। कवर करके रख दिया था हमने। ये देखिए अच्छे से टेस्ट आ गया है गोश्त का, आलू में मसाला भी बहुत अच्छे से कोट हो गया है। अब हमने इसमें ग्रेवी रखने के लिए पानी ऐड कर देना है। आप पानी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी ग्रेवी रखनी है उसी के हिसाब से पानी रख सकते हैं। मुझे जितनी ग्रेवी रखनी थी मैंने उसी हिसाब से ही पानी रखा है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि आलू हमारे टेंडर हो जाएं और शोरबा भी अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमने कवर हटा लिया है, आलू बहुत अच्छे से हमारे गल गए हैं और ग्रेवी भी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देना है जो कि हमने अच्छे से वॉश करके ऐड किया है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छे से और 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे
ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए हरा धनिया हरी मिर्च का हमारे आलू गोश्त में। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है। देखिए बहुत मज़ेदार लुक आ रहा है हमारे आलू गोश्त का, बहुत यमी लग रहे हैं। अब दिखाएंगे हम आपको आलू गोश्त का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बहुत यमी आलू गोश्त तैयार हुआ है जो हमने देगी स्टाइल में बनाया है। आप इसको चपाती, तंदूर की रोटी, नान, चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, सबके साथ ही अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी आलू गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।